समझने वाली बात यह है कि हम सारे लोग अगर मिलके एक साथ लीड जनरेशन का काम रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो हम बहुत जल्दी ग्रो होंगे। हमारा मेन एजेंडा पैसा कमाना नहीं है, हमारा मेन एजेंडा है हमने जो भी बिल्डर से काम लिया है, हम ये प्रोजेक्ट पूरा सेल करेंगे तो हम पूरा सेल करेंगे। जितनी जल्दी हम प्रोजेक्ट सेल करेंगे इतना ज़्यादा हमको रिकॉग्निशन मिलेगा, उतना नाम मिलेगा, ज़्यादा नाम बनेगा तो ज़्यादा काम होगा, ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। एक साथ फोर्स लगाना ज़रूरी है ताकि पूरा प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी सेल हो सके। कुछ तरीके हैं लीड जनरेशन के जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आप ये समझिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपने लीड जनरेट करी, वो हो सकता है किसी और के काम आए, किसी और ने लीड जनरेट करी, हो सकता है आपके काम आए। आज लड़कियां कॉल कर रही है, अंशुल जाके उनकी विजिट करा रहा है, लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो ये मिलके काम करने वाला जो काम है वो बहुत हेल्प करेगा, सभी को टीम बना के काम करना जरूरी है। लीड जनरेशन का काम भी एज ए टीम करा जाए। इस लीड जनरेशन के लिए हमको कुछ चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए, जिसको मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ। डॉक्यूमेंट के रूप में आपको शेयर कर दी गई है, आप लोग फिर से पढ़िएगा, बट मैं एक बार आपको रीड करके सुना रहा हूँ। इसको हम ऐसा समझें कि एक आपका पर्सनल नेटवर्क जो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पर्सनल नेटवर्क। ये बिल्कुल मत सोचिए मेरे समाज में ऐसे लोग हैं ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। आप ये समझिए कि आपके समाज में जितने लोग हैं उनके आगे बहुत सारे कनेक्शंस होंगे। अगर आप अपना मैसेज अपने लोगों तक पहुंचाओगे और वो आगे अपना मैसेज पहुंचाने में अगर आप सक्षम रहे कि हमारी बात और आगे पहुंचे, तो आपको पर्सनल लीड्स आएगी। हर एक व्यक्ति का भरोसा अपने समाज, अपने दोस्तों पे रहता है। उस भरोसे का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस के लिए। आप ये एक काम कीजिए कि आपके प्रोजेक्ट के जो ब्रोशर्स है, इमेजेस है, वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के ग्रुप में रेगुलर पोस्ट कीजिए सारे लोग। इसकी मैं एक चेकलिस्ट बना के दूंगा जिसमें आपको टिक करना है कि हाँ मैंने ये काम कर लिया है। ये एवरीडे एक बार आपको रीड कर लेना चाहिए कि मैं कोई काम भूल तो नहीं रहा हूँ, भूल तो नहीं रही हूँ। 2 से 3 प्रोजेक्ट की स्टोरी डालिए व्हाट्सएप स्टेटस पे एवरीडे। रीपोस्ट कीजिए कंपनी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जो भी कंपनी के पोस्ट डल रहे हैं उनको आप शेयर कीजिए ताकि आप क्या काम कर रहे हो लोगों को मालूम पड़े। जब तक आप यही नहीं बता पाओगे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रही हूँ, लोग आपको कैसे पहचानेंगे। नाम बनाना जरूरी है, नहीं तो आप एक नटशेल में रहोगे। अपना ऑफिस आए, ऑफिस से घर गए, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा आप किसके लिए क्या काम कर गए। मेरा कहना है आप अपने लिए काम कीजिए। अगर आप पोस्ट को रीशेयर करोगे तो ये दिखेगा आप किसके साथ काम कर रहे हो, क्या क्या काम कर रहे हो। रेगुलरली आप रीपोस्ट कीजिए, रिकनेक्ट कीजिए ओल्ड क्लाइंट से जिनसे आपने पहले बातचीत करी थी, उनसे भी आपके रिलेशन पर्सनल लेवल पे बन चुके हैं, उनसे आप अगेन फॉलोअप्स लेते ही हैं। फिर से एक बार खंगालिए पुराने कोई क्लाइंट से, उनका हालचाल लीजिए। सर आज कुछ प्लान कर रहे हो, भले 6 महीने पुराना हो, जिससे दोस्ती हो गई। मेरा कहना है ये पर्सनल नेटवर्क के अंदर हम बात कर रहे हैं। कोई लोकल सोसाइटी है, स्कूल है आपका, कोई भी कम्युनिटी है, उसके ग्रुप्स में पोलाइटली वंस इन अ वीक एक आध पोस्ट डालिए। स्पैमिंग जरूरी नहीं है कि हम सबको बोर कर रहे हैं, कुछ ऐसा कंटेंट जिसको हम ऐसा दिखाएं कि हम बेच भी नहीं रहे हैं और हमारा मैसेज भी दे पा रहे हैं। जैसे कि हम एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, किसी को अगर ज़रूरत है तो हमको संपर्क कीजिएगा। आप उसको स्पैम मत कीजिए कि ये फ्लायर आप रोज ही एक ही एक फ्लायर दौड़ा रहे हो तो लोग बोर हो जाएंगे, लेने वाला भी नेगेटिव हो जाएगा। उसमें दिमाग चलाइए अपना खुद का कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा मैसेज पहुँचाऊँ। फील्ड वर्क और लोकल कनेक्ट, आप लोग किराने की दुकान पे जाते हैं, उधर बात कीजिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आप जो लोकल ब्रोकर्स रहते हैं उनसे मिलिए, आते जाते लोकल ब्रोकर्स का हालचाल लीजिए, मैं क्या काम कर रहा हूँ उनको बताइए। आपने जैसे मैंने किराने की दुकान का एग्जाम्पल लिया, ऐसे कोई सा भी व्यक्ति जो आपको मिलता है उससे आपको ये चीज़ शेयर करना है। आपने अभी मेरे कुछ ऐसे किस्से सुने होंगे, मैंने कब चलते फिरते घूमते हुए कितनी प्रॉपर्टियां बेची है। आप समझिए कि एक एक साल का फायदा जो हमको पैसा कमाना और रहता है ना कि एक साल में कितना पैसा कमाएंगे, ये हमने चलते फिरते कहीं भी कोई भी मीटिंग में आदमी मिल रहा है, किसी से बात चल रही है, उससे ये चर्चा निकाली कि मैं ये काम करता हूँ, बच्चे का फुटबॉल मैच चल रहा है, वहाँ पास में आदमी खड़ा, उसको 2 ऑफिस 2 करोड़ के सेल करे। ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल है, मेरे पास गिनती नहीं है। ये आदत अपनी बना लीजिए, जितने लोगों से हम मिलें उनको अपनी चीज़ को शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम ऑफिस जाके फ़ोन लगा के काम करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। जो आपके कोई भी लोन से संबंधित कभी किसी से बात हुई हो, कोई बैंक वाला हो, उसको बताइए कि सर आप भी हमारे साथ जुड़ के काम कीजिए, हम आपको कमीशन दिलवाएंगे। जो आपके कैनोपीज लगा रहे हैं, जो लोग साइट पे हैं, वहाँ की जो इंक्वायरीज हैं, जो आपसे पर्सनली मिल चुके हैं, उन लोगों को फिर से रिकनेक्ट कीजिए।
इसके अलावा सोशल मीडिया का लीड जनरेशन जो कि सिर्फ मनीष जी कर रहे हैं ऑफिस में, आप लोगों को पर्सनली सभी जितने पोर्टल्स हैं उनके ऊपर एड्स डालना चाहिए। OLX, 99 एकड़, मैजिक ब्रिक्स, housing.com, सभी साइटों पे एटलीस्ट एक एक प्रोजेक्ट, आपको एक एक पोस्ट तो मिनिमम फ्री होता ही होता है। एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, आप ये समझो कि जितने लोग काम कर रहे हैं, क्या आपका फ्यूचर विजन है रियल एस्टेट में काम करने का? अगर फ्यूचर विजन है तो मैं आपको एक बहुत अच्छी इंसाइट देता हूँ। जब भी आप एक कोई भी पोस्ट करते हो, कोई साइट के ऊपर कहीं पे भी आप ऑनलाइन जाके कुछ लिखते हो या कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो, तो वो ऑनलाइन इंटरनेट के डेटाबेस पे सेव हो जाता है। इन फ्यूचर कभी भी कोई व्यक्ति किसी चीज को सर्च कर रहा होगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि भले आपके एड्स डीएक्टिवेट हो गए हों, बट आपको लोग ढूंढ निकालेंगे, आपका नाम नंबर जरूर मिल जाएगा। मैं बात एक पोस्ट की नहीं कर रहा हूँ, आपको 10-20 जगह पोस्ट करने जरूरी है। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि हर जगह हमारे एड्स चलें, इतनी जगह चलें कि चाह के भी कोई व्यक्ति हमको इग्नोर नहीं कर सकता है, हमसे जरूर टकराएगा। तो ये काम पर्सनल लेवल पे आप सभी कीजिए। इसके अलावा मैंने आपको बोला कुछ, अगर आप चाहो कुछ वीडियोस बनाना, यूट्यूब पे डालना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के डालना, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। किसी को ऑफिस में लड़कियों को मॉडलिंग का शौक हो तो पहले ये काम करें, बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। इसके अलावा आप कुछ इवेंट्स की बात करें कि हमारा कोई कैनोपी स्टॉल्स लगते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आगे बढ़ के कीजिए कि हम यहाँ पे लोगों से पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। अभी जैसे कोई क्रिकेट का इवेंट हुआ था, वहाँ पे कोई आया नहीं, पता था, बट मेरा कहना है ये वॉलेंटरीली आप लोगों को आगे बढ़ना है कि हम ये चाहते हैं कि हम उस इवेंट में जाएं। हम ये समझ के चलिए कि देखिए, हमने कभी आपको नहीं पूछा है कि कितनी डील्स हुई है, हम ये देखते हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया है, कितना आपका पार्टिसिपेशन है। ये पार्टिसिपेशन अगर दिखेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपका नाम चलेगा, आप जल्दी आगे बढ़ोगे, आप भरोसा जल्दी जीतोगे सभी का, हमारा भी, दूसरों का, पार्टियों का, कस्टमर्स का, सबका आप रिलेशन बना के भरोसा जीतोगे। इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। एक चीज़ होती है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग का क्या मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग जो डेटाबेस है, आज आप इतने लोगों से बात करते हो, अगर उसको प्रॉपर्टी नहीं लेनी तो आप तो भैया एक उसको मुंह बंद करके रेड लिस्ट में डाल के फ़ोन रख देते हो। अब मैं आपको आपका नेटवर्क यूज़ करने की बात कर रहा हूँ, क्यों ना हम हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर डेटाबेस से रेफरल्स निकालने पे ध्यान दें, उनसे बात करें कि सर आपके कोई जान पहचान में ऐसा व्यक्ति है क्या जिसका इंटरेस्ट हो कि मैं 3 साल में पैसा दे के एक प्रॉपर्टी बनाऊँ, इनिशियल छोटा सा पेमेंट लगा के 30-35% लगा के मैं प्रॉपर्टी का मालिक बन सकूं, उसको ट्रेडिंग करने के लिए हिस्सा ले सकूं, एज ए इन्वेस्टर साथ में जुड़ सकूं अच्छे ब्रांड के। क्या आपके पास पैसा व्यक्ति हो तो प्लीज़ मुझे नंबर शेयर कीजिए। उस नंबर शेयर करने पे आदमी बखूबी खुद समझ जाता है कि मुझे भी कुछ ना कुछ इसका शेयरिंग मिलेगी। नहीं भी वो अगर बोले तो हम आगे बढ़ के भी बोल सकते हैं कि आप हमसे जुड़िए, एक बार ऑफिस आके मिलिए, जिस भी पर्टिकुलर व्यक्ति का आपको लग रहा है कि इसको ये बोलना वर्थ होगा। नहीं तो आप हर एक कस्टमर को बोलोगे तो हर एक कस्टमर आपका खुद ब्रोकर बन के घूमेगा, जो अगेन आपका काम ही खराब करेगा। बट ये है कि एटलीस्ट उनसे हमको एक एक व्यक्ति से 2-2 नंबर ऐसे मिल जाएं। ये कला आनी चाहिए आपको कि दूसरों से रेफरल्स कैसे निकालें। अगेन रेफरल्स निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली आपको रेफरल क्यों देगा? वो रेफरल इसलिए देगा, या तो आप उसको एक अच्छे इंसान दिखते हो जो किसी का कोई नुकसान नहीं करना चाहता, या तो आप एक नॉलेजेबल पर्सन दिखते हो जिसके पास अच्छा नॉलेज है और वो अपने नॉलेज से लोगों का भला करना चाहता है। तो आपको ये भरोसा जीतने के बाद हर एक व्यक्ति से 2-2 रेफरल्स निकालना चाहिए उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से। तो ये जो आज का सेशन है, अब होपफुली आपने सबने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए होंगे। मैं फिर से एक बार रीपोस्ट करूंगा डॉक्यूमेंट, उसको पढ़िए। एक चेकलिस्ट बना के दूंगा जिसमें आप रोज एक टिक मार सकते हो कि ये काम मैंने किया या ये काम मैंने नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ हमने अपने कॉल करके घर चले गए, ये काम में मज़ा नहीं है, हमको ग्रोथ चाहिए। तो इस सारे चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।